पेशकश की, जहां राम आस्था के प्रतीक भी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी। लेकिन आज सवाल सिर्फ राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले पर अब सियासत की परत चढ़ चुकी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच लगातार गहरी होती जा रही है। पुलिस अब इनकम टैक्स विभाग की मदद लेगी ताकि पता लगाया जा सके कि कथित तौर पर हेरा फेरी का पैसा आखिर गया कहां, किन किन लोगों तक पहुंचा और आखिर इसका फायदा किसको मिला है। 8 आरोपियों से जुड़े करीब 50 बैंक खातों की जांच हो रही है। कई दावों की पड़ताल जारी है और अदालत में रिमांड को लेकर भी सुनवाई होनी है। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीति भी तेज होती जा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए जा रहे हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है। यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी बहस की सवाल के साथ कि क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति अब निरंतर बदल रही है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा हिंदू वोट बैंक तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे के जरिए विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है या फिर एक आपराधिक जांच को राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया गया है। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि राम उसकी आस्था का प्रतीक है, संकल्प का विषय है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार मंदिरों में दर्शन, धार्मिक आयोजनों में मौजूदगी और सनातन से जुड़े हुए संदेशों के माध्यम से अपनी नई राजनीतिक छवि बनाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो सवाल उठ जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक बार फिर से राम सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं। क्या राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से 2027 की चुनावी पिच तैयार करेगा या फिर जनता चोरी की जांच चाहती है, राजनीति नहीं। हालांकि आने वाले समय पर क्या होगा उस पर नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं। राम मंदिर के मामले को लेकर जो कि आस्था का प्रतीक है, उसमें राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी हाल फिलहाल में एक बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा कि सनातन ही समाजवाद है। अब यहां पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को अब जाकर सनातन धर्म की चिंता हो रही है और पहले यही समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव थे जो सनातन के बारे में और तमाम उलूल चुलूल बयान देते थे, जिसको लेकर न सिर्फ विरोधाभास शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बाद यहां पर राजनीति भी खूब जोरों के साथ होती थी। लेकिन अब इस बीच समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, इस पर बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है, तो इस तरह की राजनीति यहां पर बीजेपी को खुद नहीं करनी चाहिए। जो भी चीजें यहां पर क्लियर हो वो बहुत जल्दी यहां पर रास्ता साफ दे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। साथ ही आरोपियों की छिपी संपत्ति की जांच अब पूरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि एसआईटी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। एसआईटी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द चौंकाने वाला खुलासा हो सके, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। अनिल मिश्रा का नाम सामने, अनिल मिश्रा से लगातार पूछताछ हो रही है। चंपत राय से भी पूछताछ का सिलसिला देखने को मिला था। इसके साथ ही 8 आरोपियों को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी है और सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कोशिश ये कि उनके रिमांड को बढ़ाया जा सके। और रिमांड को न सिर्फ बढ़ाया जा सके बल्कि जब उनसे रिमांड बढ़ेगी तो पूछताछ की जाएगी और भी ऐसे सवाल हैं जिसका पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, जो हर राम भक्त के जहन में उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। प्रदीप भटनागर बीजेपी के नेता है, सैयद अली अब्बास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हिंदू धर्म गुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत अपडेट में। आज शुरुआत सैयद अली अब्बास जी मैं आप ही के साथ करूंगी। चूंकि देखिए अब लगातार बीजेपी की तरफ से कुछ पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब सनातन और हिंदू धर्म के पीछे है, यानी कि उसके चलते हिंदू धर्म के का जो वोट बैंक है वो मजबूत करना चाहती है। लेकिन पहले यही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी थी जो लगातार विरोधाभास स्वर और शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आप लोगों का जो एजेंडा है क्या वो हिंदू वोट बैंक साथ रहा है 2027 के लिए? जय श्री राम जी। देखिए हम कभी भी धर्म को हम राजनीति में नहीं लाते हैं मैम। ये हमारे ऊपर आरोप जो है ये नए आरोप लग रहे हैं जी। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है, अपनी बात रखिए। हम हमेशा से राम भक्त हैं, श्री राम के हम अनुयायी हैं। मैं खुद स्वयं, मुझे गर्व है, मैंने मंदिर के निर्माण में अपना छोटा सा योगदान दिया है। हाँ। इसलिए हम लोगों पे इस तरह के आरोप ना लगाएं। जैसे आप लोग राम भक्त हैं ऐसे ही हम भी हैं, हम कोई नए अलग से आके नहीं खड़े हो गए हैं जी।
ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2027 के वोट बैंक को आप मजबूत करना चाहते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव के पुराने बयानों को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव कल तक ये कहते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो और वहां पर टीका लगा दो और भगवा रंग का कोई कपड़ा डाल दो तो वहां पर वो मंदिर बना देते हैं हिंदू धर्म के लोग। वो उन्होंने बहुत अजीब और अटपटे तरीके से कहा था। तो इस तरह के अब कंपैरिजन हो रहा है, लोगों के मन में ये डालने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग सनातन सिर्फ यहां पर राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम पे आरोप जो है निराधार है और इन आरोपों का जो है कोई आप क्लिप दिखा दे। ये सब चीजें जो है ऐसी अनर्गल आरोप चैनल पे ना दिखाया करें ना बताया करें। ये अगर कोई आपके पास कोई सच्चाई है तो अगर वो दिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ये आरोप तो फिलहाल बीजेपी लगा रही है। अभी चर्चा की शुरुआत करूंगी, मैं आपको वो आरोप भी बताऊंगी जो अखिलेश यादव की तरफ से लगाए हैं। राजनीति में कभी किसी धर्म का निश्चित तौर पर सर, समाजवादी पार्टी ने धर्म को लेकर कभी राजनीति की नहीं की, लेकिन वो धरातल पर अपने आप दिखाई दे जाती है। ठीक है सर, अब मैं लौट रही हूँ प्रदीप भटनागर जी आपके पास आते हुए। राम मंदिर को लेकर सर एक तरफ से कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि सनातन ही समाजवाद है। अब इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? और आप लोग जो ये कहते थे कि वो प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते, मंदिर नहीं जाते, सनातन के खिलाफ यहां पर बोलते हैं, तो देखिए आज सैयद अली अब्बास जी हाथ जोड़ते हुए जय सिया राम की साथ उन्होंने शुरुआत की। और क्या चाहिए फिर सर आप लोगों को? प्रदीप जी आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल जी सर, बात रखिए। नहीं बाकी में देखिए, अब बात जी अगर जय श्री राम बोल के अगर कार्यक्रम की शुरुआत में अगर हो रहे हैं तो समझता हूँ ये जो समाजवादी पार्टी के जो कलंक है ना, कहीं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर गंगा जल तो नहीं कहूंगा क्योंकि गंगा को मानते नहीं है लोग, मतलब जल डालने का काम तो कर रहे हैं। तो जो भी कह रहे थे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर अब्बास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अगर योगदान दिया तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे विश्वास तो नहीं होता है, मगर फिर भी एक जिम्मेदार आदमी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते बोल रहे तो मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। पहली चीज, आपने राम की अगर अनुयायी है तो ये चीजें आप तो अखिलेश जी को भी सिखाइए, थोड़ा सा उनके राष्ट्रीय महामंत्री जितने उनको भी थोड़ा बताइए कि राम के अनुयायी तो हो सकते हैं और राम के अनुयायी चोर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, और राम के अनुयायी भक्त भी हो सकते हैं। जो चोर होते हैं इस धरती के, इस देश दुनिया के प्रभु श्री राम राजा है, और राजा की अगर यहाँ चोरी अगर प्रजा करती है तो राजा खुद अपने आप पता लगा लेता है। और उसी प्रकार से जो अयोध्या में चोरी जो भी हुआ है वो चीजें हो गई, सामने आ गई, प्रकट हो गई हैं। अब उन चोरों का हाल और हश्र क्या होना है, क्या हो रहा है, वो भी पता है सब चीजों को लेकर। मगर जिस प्रकार से फिर से इन्होंने पहले राम जी को बदनाम करने की कोशिश करी अयोध्या जी को लेके, वो भी सबको पता है। जिस आज ये चंदे को लेकर जिस प्रकार से रोज नई नई चीजें ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो ये दिखता है कि आज इन्होंने जो प्रभु श्री राम को या अयोध्या जी को बदनाम करने का जो तरीका आजमाया है, वो एक नया तरीका आजमाया है कि राम को कैसे बदनाम करें और किस प्रकार से मुस्लिम जितना वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करें, क्योंकि 2000 चुनाव को देख। अभी एक बात कर रही थी आप एक बात कर रहे थे अभी आप उनके अखिलेश जी के बयानों के बारे में, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, केवल मैं 10 सेकंड का अखिलेश जी का आपको वीडियो सुना रहा हूँ। हाँ। क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, सुनिए क्या कह रहे हैं। सर ऑडियो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अगर मैं चाहूंगी आग्रह आपसे करूंगी आप अपनी जुबान से ही बता दीजिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सैयद अली अब्बास जी भी प्रूफ मांग रहे हैं कि प्रूफ है, अगर सनातन के खिलाफ उन लोगों ने बोला है तो उसका प्रूफ दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के उद्धार का काम, मुसलमानों को लैपटॉप देने का काम, बाउंड्री कराने का काम, जितने भी योजनाएं उनको देने का काम अगर कराया तो समाजवादी पार्टी ने करा है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की शुभचिंतक है, वो साफ कहने के लिए। मगर आज इस प्रकार से समाजवादी पार्टी को हिंदू याद आ रहा है, इस भारत का समाजवादी पार्टी को आज पीडीए छोड़ के आज सारा हिंदू दिखाई दे, क्योंकि सबको पता है कि समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को सबने हिंदू को बांट के राजनीति करनी है। कोई पीडीए का नाम लेके करता है, कोई दलित का नाम लेके करता है, कोई पिछड़े का नाम लेता करता है, मगर हिंदू नहीं बोलता कोई भी। आप तो हिंदू मत बोलिए, आप पिछड़ा बोलिए, शोषित बोलिए, दलित बोलिए, हिंदू मत बोलिए। मगर प्रथम सारे हिंदू हैं, प्रथम सब हिंदू भाई है, उसके बाद जाति बिरादरी है। ये चीज नहीं समझते ये लोग जो
उसको डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेजों की तरह बांट के चुनाव टिकट लेने, सॉरी इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास करा और दिख लिया। अब से अब तक क्या है, जब इनका नहीं चल रहा तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मुसलमानों में ह्यूमर फैलाया कि सीए आ रहा है, कानून चेंज हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। जब उनको बड़गलाया तो बेचारे इनके बहकावे में आ गए, क्योंकि उनकी अब समझ में आ रहा है। फिर इन्होंने नहीं चला तो कांग्रेस के साथ मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न जगह इन्होंने योजना एक खत्म करूंगा 10 सेकंड में। इन्होंने एक कंपनी हायर करी और उन्होंने गांव देहात में 8,500 रुपए का झूठ बोल के झांसा दिया कि 5 तारीख को इलेक्शन हो जाए, जो निर्णय आ जाएगा और 5-6 तारीख को आपको 8,500 रुपए मिलने लगेंगे। तो गरीब को वहां ठगा इन्होंने। इस प्रकार से ये लोकसभा भाग के चले गए, ये उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव की करनी बड़ी बहुत खतरनाक और बहुत डेंजरस है और बहुत डेंजरस नेता है। सीधे तौर पर आप लोगों का ये कहना कि अभी सनातन यहाँ पर इसलिए बने हुए हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। लौटूंगी अली अब्बास जी आपके पास, लेकिन उससे पहले आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी आपके पास आते हुए, आचार्य जी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ कानूनी प्रक्रिया जारी है, एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में आज आरोपियों को यहाँ पर पेश भी किया जाना है, वहीं दूसरी तरफ हम जिक्र करें तो राजनीतिकरण यहाँ पर हो रहा है। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतना आस्था के केंद्र को लेकर और जो पवित्र आस्था की यहाँ पर दृष्टि और तमाम चीजें बताई जाती है, उस पर अगर राजनीतिकरण होगा तो निश्चित तौर पर राम भक्तों के लिए मायूसी वाली खबर है कि कम से कम इस पूरे मामले पर तो राजनीति को कोसों दूर रखा जाए। ऋतु जी, जय श्री कृष्णा आपको और सभी पैनलिस्टों को। सबसे पहले तो ये राम राज्य की कल्पना का प्रथम चरण आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शक देख रहे होंगे कि सैयद अली अब्बास जी ने जय सिया राम के माध्यम से जब इस डिबेट की प्रारंभ की है, तो इसका मतलब है कि अपने ये पूर्वजों के दिव्य स्वरूप को आज समझ रहे हैं और ये भगवान राम की ही कृपा है कि आज सभी को राममय होना पड़ रहा है। अच्छा, रही बात आज की जो इनकी वाणी थी, वो वाणी में आज बोला इन्होंने कि धर्म के साथ हम राजनीति नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं सैयद अली अब्बास जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या आप सपा के अपने प्रमुख मुखिया जी से, अध्यक्ष जी से ये बोल सकते हैं कि जिन मुसलमानों ने सपा को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है, उन मुसलमानों के किसी चेहरे को क्या इस बार मुख्यमंत्री के नाम या मुख्यमंत्री जी के नाम के रूप में ऐलान कर सकते हैं, अथवा किसी भी मुस्लिम भाई को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये अपने मुखिया जी से कह लें। दूसरी बात, अगर इन्होंने कहा कि इन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ दान दिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और इन्होंने अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलने का काम किया है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर के लिए एसआईटी गठन करी गई है तथा प्रशासन पूर्ण रूप से जितने भी लोगों ने वहां से 1 रुपए भी गायब करने का प्रयत्न किया है उसकी जांच की जा रही है और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट में भी आज उनकी सुनवाई है, तो कोई भी बचने वाला नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो दिव्य चरित्र रहा है, भगवान तो त्याग की प्रतीक मूर्ति है, परंतु जिसे भगवान को ठगने का, भगवान को छलने का, भगवान के यहाँ से धन को हरण करने का काम किया है, उस व्यक्ति को भगवान ने कभी क्षमा नहीं किया, उसको दंड मिला है। ये तो मिलना, इसीलिए कोई बचने वाला नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहेगा, तो इसके लिए उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, एफआईआर हुई है, पुलिस अपनी तौर पर इन्विटेशन कर रही है तथा कोर्ट संज्ञान ले रहा है और उसका निश्चित ही सभी के सामने होगा और समस्त सनातन धर्मावलंबी पूर्ण विश्वास करते हैं न्यायालय के ऊपर और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कि निश्चित ही ये सारी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए सर, और कल 15 जुलाई की तारीख जब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएगी, निश्चित तौर पर। हाँ, राम के नाम पर राजनीति से बचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, आप बिल्कुल लड़िए, आप समाज के सामने जाइए, आप अपने कामों को गिनाइए, आपने क्या काम किए हैं और समाज को राजनीतिक तौर पर को गिना करके राजनीति करें। ठीक है, अली अब्बास जी अपनी बात रखिए सर।
देखिए, मैं पहले आदरणीय धर्म गुरु जी जो हैं उनकी बात का जवाब तो मैं बहुत सम्मान के साथ बाद में दूंगा, क्योंकि मेरा बहुत छोटा कद है, वो बहुत बड़े कद के मालिक हैं। मैं उनसे बहस मुबाहिसा करने के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा सा राम भक्त हूँ। लेकिन मैं अपने भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अनुयायी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के, आपकी वाणी में वो कहीं भी 1% भी राम भक्ति का कोई मुझे स्वरूप नहीं दिखाई देता। आप इस तरह की वाणी बोलते हैं जैसे, मैं अब उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर्सनल किसी पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अपने भाई से आग्रह करूंगा कि श्री रामचंद्र जी की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चलिए। किसी को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आप लोगों ने श्री रामचंद्र जी के नाम पे जो है वोट मांगे, अब आपका जो है वोट से भला नहीं हुआ तो आपने उनके मंदिर में जो है चोरों को इतना आश्रय दिया कि ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया। श्री राम जी के मंदिर में जिनका कोई कैरेक्टर नहीं था, कोई चरित्र नहीं था, आपने ऐसे ही गली मोहल्ले के लौंडों को बुला के जो है श्री रामचंद्र जी के मंदिर को अपवित्र कराया है। इसका जो पाप है, मैं नहीं कहूंगा किसी को, मैं नहीं कहूंगा किसी को लगे, लेकिन श्री रामचंद्र जी न्याय करेंगे। और जो पापी लोग हैं, जो भी है, चाहे कोई भी हो, इतने बड़े पावरफुल हो, उनको पाप भी लगेगा और उनको अभिशाप भी लगेगा। रही बात हमारे आदरणीय धर्म गुरु जी, जो उनकी वाणी है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने जो हमें सलाह दी है, हम उनकी बात का सादर। ठीक है अलियाबाद जी, एक छोटा सा रिएक्शन और मैं आपसे लूंगी। सर, जब वंदे मातरम के गायन का जिक्र होता है तो कुछ शब्दों को लेकर आप लोगों को यहाँ पर आपत्ति होती है, कहते हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये दोहरा मापदंड क्यों? आज प्रभु श्री राम का नाम आप लोग ले रहे हैं और आप पहली दफा तो सर मैं आपके साथ डिबेट में बैठी नहीं हूँ, आपने इससे पहले भी मेरे साथ कई डिबेट की और राम मंदिर को लेकर कई मसलों पर हमने चर्चा की है। उस दौरान भी इस तरह के प्रभु श्री राम, जिस तरह से आप आज बहुत जोर लगा के यहाँ पर प्रभु श्री राम और हम सबके आराध्य बता रहे हैं, इस तरह से कभी आपने नहीं कहा। तो सवाल अब ये उठ रहा है लोगों के जहन में कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक एजेंडा सेट कर लिया, क्योंकि जब मुलायम यादव का यहाँ पर शासन था तो मुस्लिम यादव के फैक्टर से आप लोग जाने जाते थे, फिर 2022 के बाद आप लोगों ने पीडीए फैक्टर शुरू किया, अब हिंदुत्व की सॉफ्ट राजनीति आप लोग कर रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। मैडम देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय नेताजी का नाम आप सम्मान के साथ लें, मुलायम यादव मत कहें, उनका पूरा नाम लें सम्मान के साथ। मैं बहुत सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ। आप भी श्री रामचंद्र जी के आप भी अनुयायी हैं, मैं भी अनुयायी हूँ। आप ऐसी भाषा ना बोलिए जिसके ऊपर जो है मुझे कुछ जो कैसी भाषा? मैं प्रभु श्री राम को राम बोल रही हूँ, ये आप लोगों को आपत्ति लग रहा है? मुझे बताइए अलियाबाद जी, प्रभु श्री राम को मैं सिर्फ राम का नाम लेकर बोल रही हूँ, ये आप लोगों को आपत्ति लग रहा है? सर, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव के नाम से जानी जाती थी, जो समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक कोई सनातन या हिंदू से नाता नहीं था, आज वो इतना प्रेशराइज, उनको इतनी आहत हो गई भावनाएं। आपकी वाणी राम में नहीं है, आप रामचंद्र जी के अनुयायी बनने की आप फर्जी कोशिश करते हैं आप लोग। आप रामचंद्र जी की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु रामचंद्र ने जो शिक्षाएं दी है, सर कोई एक शिक्षा बता दीजिए अलियाबाद जी, कोई एक शिक्षा बता दीजिए जो प्रभु श्री राम ने दी हो और आप लोगों को याद हो। हम हमेशा जो है ईमानदार इसे सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। प्रभु श्री राम के नजर में अलियाबाद जी अगर पर्दे खुलेंगी ना तो दूर बात अगर सामने आएगी, दूर तक जाएगी। मैं यहाँ पर ना सिर्फ अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए, ठीक है? सुनिए अलियाबाद जी, सुनिए सर, समय मेरे पास चूंकि उतना नहीं है, मुझे बीजेपी के पास से भी ओपिनियन लेना है, रिमार्क लेना है कि वो क्लोजिंग रिमार्क उनका क्या रहेगा आपकी बात को लेके। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे चर्चित नाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का यहाँ पर जिक्र किया था, जिसके बाद वो पन्ने यहाँ पर जला दिए गए थे और आप लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। आज आप यहाँ बैठ के मुझको ज्ञान दे रहे हैं सर। हिंदू है ना कोई मुसलमान है, प्रभु श्री राम की सोच सबके लिए बराबर है।
ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि डिबेट 2 बजे शुरू हुई, लेकिन 2 बजे से कम 3 घंटे पहले अली अब्बास जी की तरफ से अपने माइंड को इतना ज्यादा रिफ्रेश किया गया और मेंटली इतना ज्यादा मजबूत किया गया कि डिबेट में हमें सिर्फ प्रभु श्री राम और राम मंदिर का ही यहाँ पर गाथा गानी है। मुझे भी बड़ी हैरत हो रही है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अली अब्बास जी, अब सुन लीजिए, अब आपको पूरा समय दिया था, अब सुन लीजिए सर, बीच में इंटरप्ट नहीं, अब सुन लीजिए सर। प्रदीप भटनागर जी अपनी बात रखिए सर। ऋतु जी बड़ी मुझे हैरत हो रही है कि आज समाजवादी पार्टी के जो आज नेता प्रवक्ता बैठे हैं, सुन लीजिए बाजी, सुन लीजिए, नेता प्रवक्ता बैठे हैं, बड़ी हैरत हो रही है कि अगले यादव भी अगर सुन रहे हो बड़े प्रसन्न खुश हो रहे होंगे कि हिंदू वोट को अपने पास लाने के लिए किस प्रकार से अब्बास जी आज प्रभु श्री राम को लेके लट लगाए हुए और उनके ज्ञान और शिक्षा को लेके। सब 2 मिनट प्लीज, सब 2 मिनट लूंगा अब्बास भाई, 2 मिनट, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए ठीक है, राजनीतिक आदमी है, तो राजनीतिक आदमी और राजनीति के अंदर किसको कैसा साधना है, तो अब्बास भाई मजे में नेता हैं और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी का राइट हैंड बनना चाहिए पहले। नहीं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, अरे नहीं सर, हम सब बीच में नहीं, एक बार सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी, अब आप की बातों का काउंटर सुन लीजिए सर। तो मैं थोड़ा सा यही कर, देखिए अब्बास जी, करनी कभी आदमी की सामने जरूर आती है, और समाजवादी पार्टी करनी उत्तर प्रदेश और हिंदुओं के लिए इतनी गंदी और खराब रही है हद से ज्यादा। और मैं नहीं कहता इस बात को, जी समाजवादी पार्टी का इतिहास कहता है। अभी आपने मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया तो आपको बड़ा वो उन पर आपत्ति जताई। देखिए मुलायम सिंह यादव जी को अगर पद्मश्री मिला, बिल्कुल उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा, नेता है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक है, तो जवाबदेही तो बनती, चाहे मुलायम सिंह जी है या नहीं है, संस्थापक के नाते उन पे जो सवाल आएंगे उसके बैठ के आपको और मेरे को जवाब देने पड़ेंगे। तो इन चीजों को कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने चोरी की बात कही, देखिए चंदा चोर जो भी है, अगर चंदा चोर भारतीय जनता पार्टी भी होगी तो इस भारतीय समाज इतना बड़ा समाज है जो वोट के बैंक से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकता है और अखिलेश यादव जैसे को यहां तक ला सकता है कि नेता विपक्ष भी ना बन पाए उत्तर प्रदेश के। तो ये जनता की चोट है, तो इसे हमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मगर आप अपनी करनी को धोएंगे कैसे? मेन चीज तो आज ये आपको समझने वाली बात है। मगर अब्बास जी आप कितना राम राम कहेंगे, मगर राम के भक्त अखिलेश जी के पास नहीं जाए, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है आचार्य जी, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए जिस प्रकार से अभी बड़े भाई श्री अब्बास अली जी बोल रहे थे कि राम मंदिर के ट्रस्ट में लोंढों को रख दिया गया, मैं आग्रह करूंगा, आप बड़े नेता हैं, राजनीति मेरे टॉपिक रहेगा बिल्कुल, तो इस पर श्री अब्बास अली जी को बहुत समझ करके बोलना चाहिए। उस ट्रस्ट में अनेक संत हैं, श्री जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, न्यास के जो अध्यक्ष हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तथा उसमें जो कोषाध्यक्ष श्री गोविंद गिरी जी महाराज, श्री देवेंद्र दास जी महाराज, बड़े बड़े संत हैं और उन संतों को आप लोढ़ों से नहीं जोड़ सकते हैं। इस प्रकार की भाषा आगे कृपया करके ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा है आप राम का नाम लीजिए, बहुत अच्छा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हम सभी। गुरु जी आपने तो इतना राम नाम करा, आपने सब मट्टी मिला दिया इनका अब्बास भाई का। इतने नाम आपने न्यास के गिना दिए, तो बेचारे कहाँ राम के नाम तक छुपेंगे? ये तो अभी लौंडा कर रहे थे कि लौंडे। प्रदीप जी जो इनका एमवाई फैक्टर है आज आपको फैल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और जो एमवाई फैक्टर में जब तक इनका चला तब तक इनको आज समझ में आ चुका है कि देश वस्तुता, समाज वस्तुता उसको नहीं स्वीकार कर रहा है, तो आज इनको भगवान राम की याद आ रही है। ये वस्तुता हम लोगों बहुत अच्छी बात है, परंतु राम के नाम को लेकर के कि ऊपर राम और अंदर कुछ और ऐसा रखने से निश्चित ही इनका कल्याण होने वाला नहीं है, समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए आज मैं ये आग्रह जरूर करूंगा, यह तीव्र सुंदर डिबेट हो रही है और प्रदीप जी आपके माध्यम से मैं ये जरूर सुनना चाहूंगा कि कितने जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने मंदिर में कुछ भी प्रकार से षड्यंत्र करने के तहत ये चंदा नहीं चढ़ावा चोरी है, इस चढ़ावा चोरी को करने का जो प्रयत्न किया है, भक्तों की भावना के साथ खेलने का काम किया है, उनको अति शीघ्र सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है और अभी 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन कुछ और नाम सामने आएंगे। जल्दी से प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप, चाहे एनआई हो चाहे ईडी हो, सबके सब जांच करेंगे
और जो भी चोर हैं उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। बस विडंबना यही है कि भारतीय संविधान के अंदर जो कानून है वो बहुत सॉफ्ट है, गुंडे चोर बदमाश मवालिक बच जाते हैं, भ्रष्टाचारी बच जाते हैं, बस यही विडंबना है। बाकी पूरी सरकार प्रयास करेगी जो दाग लगा है उसको किस तरह धोया जाए, और जितना विपक्ष ने इस चोर चोर कह के बुलाया है इनको कैसे चोर साबित किया जाए उसमें भी लगेंगे हम। आप बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ। ठीक है अली अब्बास जी, अब आपके पास एक बार फिर से आते हुए सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का इन दिनों चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने जब से सनातन ही समाजवाद कहा है तब से स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र होना भी लाजमी है। अभी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को थोड़ा सा साइड रख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसके बाद कुछ पन्नों को जला दिया जाता है, सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया जाता है, किस तरह से चीजें थी वो यहाँ पर सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और समाजवादी पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं की तरफ से बयान सामने आया कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, यह केवल एक धोखा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी करने के लिए इसे धर्म का नाम दिया गया है। तो सवाल सर आपसे ये कि 2027 का विधानसभा चुनाव के लिए आप लोगों का जो सनातन धर्म का प्रेम है वो नहीं जागा, तो इस दौरान कहां गया था? जब ये बयान दिए जा रहे थे तब अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साधी थी? तकरीबन 2 हफ्ते तक इंतजार किया जाता है कि अखिलेश यादव किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराएंगे, लेकिन अंत में फैसला क्या होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है मैं उसकी निंदा करता हूं। सर अब निंदा करते हैं, तब तो आप लोगों ने निंदा नहीं की। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, आप लोगों का ये प्रेम अचानक से यहाँ पर उमड़ पड़ा, तब आप लोग निंदा कर रहे हैं। अब निंदा की जरूरत नहीं है, अब तो मामला बहुत आगे चले गया सर। अब भगवान जो है उन्हें सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहूंगा मैं। अब समाजवादी पार्टी के पास मैं ये मानकर चलूं कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं किसी को भी किसी के धर्म के प्रति जो है कोई अनर्गल नहीं सर, तो वही तो सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे कि आप लोगों को अब जाकर याद आ रहा है कि भाई हम निंदा करते हैं इस तरह के बयान की, जो ओछा बयान रहा यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। जब बयान दिया गया था तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, जिनका जिक्र बार बार इस डिबेट में आप कर रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। नहीं, उन्हें ये गलत, आप गलत कह रहे हैं। उन्हें कभी राष्ट्रीय महासचिव ऐसे सर देखिए अगर आप डिबेट में आए तो आपको पहले पूरी स्टडी करके आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स और कुछ तथ्य हैं जो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, अगर आप आसानी से यहाँ पर गूगल करेंगे तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह का आप इस मंच में, भारत अपडेट के मंच से आप ये तो मत कहिए कि ऐसा कुछ भी राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाएगा। ऑफिशियल तौर पर अभी भी गूगल पर चीजें पड़ी हुई हैं। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।